Good morning. Now moving on to our next topic, that is frequent item set, close item set and association rules from the data warehousing and mining last chapter, which is mining frequent pattern and cluster analysis. ये चैप्टर में हम लोग क्या देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंट पैटर्न क्या रहता है. फ्रीक्वेंट मतलब जो बार बार रिपीट होते हैं वो रहते हैं फ्रीक्वेंसी. उससे जुड़ी हुई चीज़ें हम लोग ने देखी, कॉन्फिडेंस, सपोर्ट, लिफ्ट, बराबर है. अभी हम लोग देखेंगे कि फ्रीक्वेंट आइटम सेट. अभी फ्रीक्वेंट आइटम सेट क्या है? फ्रीक्वेंट मतलब बार बार जो होता है, और सेट ऑफ आइटम फ्रीक्वेंटली अपीयर टूगेदर. जो आइटम बार बार फ्रीक्वेंटली अपीयर होते हैं उनको क्या कहा जाता है? फ्रीक्वेंट आइटम सेट. जैसे मिल्क एंड ब्रेड, ये देखो दिख रहा है मिल्क एंड ब्रेड यहाँ पे, बराबर है. मैक्सिमर फ्रीक्वेंट आइटम सेट सेज दैट आइटम सेट इज मैक्सिमर फ्रीक्वेंट. मतलब वो क्या है? मैक्सिमर फ्रीक्वेंट है इफ नन ऑफ इट्स इमीडिएट सब सुपर सेट इज फ्रीक्वेंट. क्लोज फ्रीक्वेंट आइटम सेट क्या बोलता है? इट सेज दैट एन आइटम सेट इज क्लोज इफ नन ऑफ इट्स इमीडिएट सुपर सेट. दोनों में क्या है डेफिनेशन? नन ऑफ इट इमीडिएट सुपर सेट इज फ्रीक्वेंट. और क्लोज सेट में क्या है? हैज़ द सेम सपोर्ट ऑफ डेट एज अ आइटम सेट. ये नहीं याद आता है तो ये डायग्राम याद रखो. देखो डायग्राम के हिसाब से आप लिख सकते हो. सबसे ज़्यादा क्या है? फ्रीक्वेंट आइटम सेट. फ्रीक्वेंट आइटम सेट कवरिंग लार्ज एरिया. फ्रीक्वेंट आइटम सेट का पार्ट कौन सा है? तो क्लोज फ्रीक्वेंट सेट आइटम सेट. और उसके अंदर कौन आएगा? मैक्सिमल फ्रीक्वेंट आइटम सेट. मतलब सबसे कम होने वाली चीज़ कौन सी है? मैक्सिमल फ्रीक्वेंट आइटम सेट. जो कौन से सेट के अंदर आता है? क्लोज फ्रीक्वेंट आइटम सेट के अंदर आता है. और ये किसके अंदर आता है? तो फ्रीक्वेंट आइटम सेट के अंदर आता है. क्या है? क्लोज फ्रीक्वेंट आइटम सेट आर मोर वाइडली यूज दैन मैक्सिमल. दिख रहा है यहाँ पे, ये ज़्यादा यूज होता है किससे? मैक्सिमल से. बट कम किससे हो रहा है? फ्रीक्वेंट आइटम सेट से. द एनालिटिकल प्रोसेस, बराबर है. एनालिटिकल प्रोसेस दैट फाइंड द फ्रीक्वेंट आइटम सेट. जो फ्रीक्वेंट आइटम सेट फाइंड आउट करने एंड एसोसिएशन फ्रॉम डेटा सेट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंट पैटर्न माइनिंग. जो एसोसिएशन और फ्रीक्वेंट डेटा सेट ढूंढते हैं वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो फ्रीक्वेंट पैटर्न माइनिंग और एसोसिएशन रूल माइनिंग. अभी कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल एंड अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ द माइनिंग विथ अ फ्रीक्वेंट आइटम सेट. यहाँ पे देखो थोड़ा सा ट्रिकी है. यहाँ पे देखो एकदम अच्छे से सिंपल है. ट्रांजैक्शन दिख रहा है यहाँ पे. ट्रांजैक्शन 1 उसमें आइटम सेट है ABCE, 2 में है ACDE, 3 में है BCE, 4 में है ACDE, 5 में है CDE और 6 में है ADE. अभी मिनिमम सपोर्ट काउंट क्या दिया है यहाँ पे? ग्रेटर देन और इक्वल टू 3. मतलब हमारा ज़्यादा पढ़ा इसके अंदर डिटेल में मत देखो. आपको ये याद करना है कि खाली 3 या उससे बड़ी फ्रीक्वेंसी आपको कंसिडर करनी है. वैल्यू अलग अलग दी है. अभी आइटम सेट नीचे के टेबल में आओ. टेबल नंबर 5.1 इतना ट्रिकी है कि 1 मिनट में आपको समझ में आएगा. थ्योरी पढ़ते रहेगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा. आइटम सेट 1 है, ABCDE इन सब का आइटम सेट है, बराबर है. फ्रीक्वेंसी और ऑकरेंस कितना दिया है? 1 के लिए 4 है. तो ऊपर वाले टेबल में देखो ट्रांजैक्शन आईडी और आइटम में वहाँ पे देखो ए कितनी जगह पे है? 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे है, 4 एंड 6 नंबर पे है. तो उसका काउंट कितना हो गया? 4. बी कितनी जगह पे है? 1, 3, बस 2 ही जगह पे है तो काउंट हो गया 2. सी कितनी जगह पे है? 1, 2, 3, 4 एंड 5 हो गया. डी कितनी जगह पे है? 2, 4, 5, 6 4 जगह पे. वैसे ही ई कितनी जगह पे? 6 जगह पे. हम ऊपर क्या बोले थे? एक वर्ड बोला था कि मिनिमम सपोर्ट काउंट कितना है? इक्वल टू 3 और ग्रेटर देन 3. तो ये 3 या फिर उससे बड़े वो हमने देखना है. 4 3 से बड़ा है कंसिडर करो, इसलिए उसके बाजू में क्या लिखा है? फ्रीक्वेंट. 2 इज़ लेस देन 3 तो इसे हमें कंसिडर नहीं करना है, तो नॉट फ्रीक्वेंट. 5 फ्रीक्वेंट, 4 6 फ्रीक्वेंट. समझा फ्रीक्वेंट क्यों है? क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी 3 से बड़ा है या फिर 3 है तो उसको फ्रीक्वेंट काउंट कर गिनो या फिर नॉट फ्रीक्वेंट करो, इग्नोर करो. अभी आइटम सेट 2 तो उसमें क्या किया? AB AC AD AE BC BD BE. क्योंकि BA बोले तो AB हो चुका है. बाद में CD CE DE. अभी इसकी फ्रीक्वेंसी ढूंढो.
कि ऊपर वाले टेबल में वापस से ए बी वाला कॉम्बिनेशन कितनी बार है, तो ए बी वाला कॉम्बिनेशन 1 टाइम, ए सी वाला 3 टाइम, ए डी वाला 3 टाइम। कहाँ वहाँ पे ए डी है, 2 नंबर पे है, 4 नंबर पे है और 6 नंबर पे, तो 3 टाइम। ए ई वाला 4 नंबर पे, बी सी वाला 2 टाइम्स, बी डी वाला 0, बी डी साथ में कहीं पे भी नहीं है ऊपर टेबल में, है क्या, नहीं, तो 0। देन बी ई 2 टाइम्स, सी डी 3 टाइम्स, सी ई 5 टाइम्स, डी ई 4 टाइम्स। हमारा रूल क्या बोल रहा था ऊपर कि मिनिमम सपोर्ट काउंट कितना होना चाहिए, 3। तो जो 3 या फिर अबव है उसे कंसिडर करना है। देखो 1 वाले को इग्नोर किया है, 3, 3, 4 फ्रिक्वेंट बोला है, 2, 0, 2 को इग्नोर किया है, 3, 5, 4 को क्या किया, वापस से फ्रिक्वेंट बोला है। ऐसे ही हम लोग 3 आइटम सेट कंसिडर करेंगे अभी, मतलब तीनों को साथ में लेंगे, ए बी सी, ए बी डी, ए बी ई, ए सी डी करके सारे कॉम्बिनेशन। तो इसमें भी हम लोग गिनेंगे कौन से टेबल में से, ये टेबल में से, कि साथ में कहाँ कहाँ पे है। तो ए बी सी साथ में है, ऐसी चीज़ एक ही है, दैट इज़ फर्स्ट टाइम है। ए बी डी 0 टाइम, ए बी ई 1 टाइम, ए सी डी 2 टाइम, ए सी ई 3 टाइम, ए डी ई 3 टाइम, बी सी डी 0 टाइम, बी सी ई 2 टाइम एंड सी डी ई 3 टाइम। मिनिमम सपोर्ट कितना चाहिए, 3 का। तो 3 या अबो वो कंसिडर करने हैं, बाकी सबको निकाल दो। तो 1 0 1 0 2 2 0 वाले सबको क्या किया, इग्नोर किया, और ए सी ई एंड ए डी 3 वाले को क्या किया, फ्रिक्वेंट डिक्लेयर कर दिया। वैसे ही आओ 4 अभी क्लोज आइटम सेट के लिए, ये हो गया फ्रिक्वेंट आइटम सेट। अभी यहाँ पे देखो ए कितने टाइम में अपेयर हो रहा है, 4 टाइम। तो यहाँ पे क्या है, नॉट क्लोज ड्यू टू ए इज़ हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी। ए कितनी बार रिपीट हो रहा था पहले वाले में, अगर देखेंगे तो 4 टाइम। सी 5 टाइम्स, तो सी ई क्या है, सी ई है हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी, किसकी फ्रीक्वेंसी सेम है, सी ई की। डी नॉट क्लोज ड्यू टू डी ई की है फ्रीक्वेंसी भी क्या है, तो 4 थी। ई 6, तो वो क्लोज, बराबर है। क्या है, फ्रीक्वेंसी आइटम एक्स ऑफ एप इज क्लोज इफ इट हैज नो सुपर सेट विथ द सेम फ्रीक्वेंसी। सुपर सेट नहीं है यहाँ पे। ए सी 3 टाइम्स है, तो ए सी की सेम फ्रीक्वेंसी किसकी है, ए सी ई की है। नेक्स्ट टाइम सिंगल है, ए बी सी डी है, तो उसका आगे वाला लेने का, ए बी बी सी सी डी लेने का। ऑलरेडी 2 वैल्यू ली है, ए सी लिया है, तो आगे 3 के साथ कंपेयर करो। देखो ए सी को कंपेयर किसके साथ किया है, ए सी वाला है। ए डी को कंपेयर किया है ए डी ई के साथ, बराबर है। ए ई क्लोज, सी डी, तो सी डी को कंपेयर किया तो उनका दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, तो वो सेम फ्रीक्वेंसी, नॉट क्लोज। और 5 एंड 4 क्लोज। 3 आइटम, तो उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, 4 वाला। तो ए सी ई, तो 3 वाली फ्रीक्वेंसी आगे मैच करने के लिए नॉट क्लोज एज नो सुपर सेट। उसके आगे वाला सुपर सेट कोई नहीं है। ए डी ई, उसके आगे वाला सुपर सेट कोई नहीं है। और सी डी ई, यानी उसके आगे वाला सुपर सेट कोई भी नहीं है। मतलब यहाँ पे हम लोग सारा कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। ए सी डी का मतलब ए सी डी लिया, ए डी ई लिया, और बचा कौन सा अभी, सी डी ई। अब ई डी सी लो या ई डी सी डी लो, सी डी लो, लेकिन नॉर्मल कंसेप्ट के हिसाब से आपको क्या लेना है, ए सी ई। सी कवर हो गया तो डी लिया, ए डी ई। अभी ए छोड़ के सी डी ई वाला कॉम्बिनेशन बाकी है, तो वो कंसिडर किया हम लोग ने। अभी उसके बाद है फाइंडिंग मैक्सिमल आइटम सेट। तो यह है फाइंडिंग मैक्सिमम आइटम सेट। यहाँ पे क्या है देखो, ए 4 टाइम्स है, सी 5 टाइम्स, डी 4 टाइम्स, ई 6 टाइम। नॉट मैक्सिमल ड्यू टू इट्स फ्रीक्वेंट सुपर सेट, बराबर है। अभी ए सी लिया तो उसकी 3 फ्रीक्वेंसी, ए डी 3, इनका भी नॉट मैक्सिमल। और ए सी ई लिया तो क्या आ गया, 3 मैक्सिमल फ्रीक्वेंट। ए सी ई कितनी बार हो रहा है, 3 बार। ए डी ई 3 बार, सी डी ई 3 बार। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंट आइटम सेट जनरेशन क्या है, 2 अप्रोच है। माइनिंग एसोसिएशन रूल कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप अप्रोच, 2 स्टेप के अप्रोच है। माइनिंग एसोसिएशन में क्या है, फ्रीक्वेंट आइटम सेट जनरेट करो और रूल जनरेशन। फ्रीक्वेंट आइटम सेट में क्या है, जनरेट और आइटम सेट हुज सपोर्ट इज़ ग्रेटर दैन मिनिमम सपोर्ट। वहाँ पे एक मिनिमम सपोर्ट करके वैल्यू देखी थी 3। और रूल जनरेशन क्या बोलता है, जनरेट हाई कॉन्फिडेंस रूल फ्रॉम ईच फ्रीक्वेंट आइटम सेट वेयर ईच रूल इज़ अ बाइनरी पार्टीशनिंग ऑफ द फ्रीक्वेंट आइटम सेट। अभी यहाँ पे फ्रीक्वेंट आइटम सेट की मेथड, उसमें एप्रियोरी एल्गोरिदम।
एप्रियोरी एल्गोरिदम यहाँ पे इतनी सारी थ्योरी दी है, उससे सिंपल पॉइंट में बोल रहा हूँ। एप्रियोरी एल्गोरिदम क्या है? मोस्ट बेसिक एंड वेल नोन एल्गोरिदम है। किसके लिए? टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंट आइटम सेट। जो फ्रीक्वेंट आइटम सेट है उसे फाइंड आउट करने के लिए कौन सा एल्गोरिदम है? एप्रियोरी एल्गोरिदम है। द नेम एल्गोरिदम इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट एल्गोरिदम यूज प्रियर नॉलेज। उसमें क्या होता है? पहले से जान ले, प्रियर मतलब पहले से जानकारी रखते हैं हम लोग कि कौन से सबसेट सेट रिपीट होने वाले हैं, किसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ये हम लोग जानते हैं। एप्रियोरी इज इजी टू एग्जीक्यूट एंड वेरी सिंपल। एल्गोरिदम मेक्स many searches in a database where k item set are used to generate k+1 item set। k आइटम सेट से यूज करते हैं कितने के लिए? k+1 आइटम सेट के लिए, जनरेट करने के लिए। जैसे क्या है? ईच के आइटम सेट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मिनिमम सपोर्ट। कैसे होना चाहिए? ग्रेटर देन और मिनिमम सपोर्ट होना चाहिए। जिससे पहले देखा उसी टाइप से है। Otherwise, it is called candidate item set. In first algorithm, scan database to find frequency. पहले में frequency find करो of one item set. Then that contains only one item by counting each item in a database. Frequency of one item set is used to find out item set in a two item set. Then three item set. अभी a priori algorithm देखो यहाँ पे इनपुट क्या है? डी डेटाबेस मिनिमम सपोर्ट वाली वैल्यू, मिनिमम सपोर्ट थ्रेशोल्ड प्रोवाइड करेंगे। और आउटपुट क्या आएगा आपका? एल फ्रीक्वेंट आइटम सेट इन अ डेटाबेस। यहाँ पे क्या है? स्टेप क्या है? स्कैन द डेटाबेस टू सपोर्ट वन आइटम सेट। देन यूज एल k-1 प्रॉपर्टी, ऊपर k और 1 का रिलेशन आपको बोला है। जॉइन एल k-1 टू फाइंड आउट कैंडिडेट के आइटम सेट। स्कैन डेटाबेस वापस से एंड कंपेयर इट विद द मिनिमम सपोर्ट एंड गेट फ्रीक्वेंट के आइटम्स। रिपीट स्टेप 2 3 रिपीट होगी। अभी यहाँ पे देखो TID में बहुत सारी वैल्यू है, एक बार टेबल पे नज़र मार लो, फिर आगे जाते हैं। अंदाज आ गया? अभी देखो आगे एरोप ने दिया है कि फर्स्ट यू शुड कैलकुलेट मिनिमम सपोर्ट और थ्रेशोल्ड, जो क्या है 20% है। ये वैल्यू कितनी है? 15। तो 100 के ऊपर 20%, तो 15 के ऊपर कितनी आएगी? 3। तो कैलकुलेट सपोर्ट काउंट फॉर अ फ्रीक्वेंसी आइटम सेट C1। ये टेबल याद रखो, बाद में बुक में से इमेजेस पढ़ोगे तो आपको समझने में इजी रहेगा। यहाँ पे देखो सिंपल टेबल से काम किया है। यहाँ पे 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार। 2 6 टाइम है, 3 6 टाइम, 4 4 टाइम था, बराबर है। बाद में 7 7 टाइम, 8 4 टाइम्स, 9 2 टाइम्स। हमें क्या करना था? मिनिमम सपोर्ट कितना था? 3। तो 3 या अबव ढूंढने, तो आइटम सेट 1 निकल जाएगा क्योंकि उसका सपोर्ट काउंट कितना है? 2। आइटम सेट 9 निकल जाएगा क्योंकि उसका सपोर्ट काउंट क्या है? 2। ये छोड़ के डेट इज़ 2 3 4 5 6 7 8, ये सबका सपोर्ट काउंट क्या है? 3 और ग्रेटर है, तो वो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। अभी दूसरा टेबल कंसिडर करो, 2 आइटम्स, डेट इज़ जो है उसमें से सिलेक्ट करो। 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8। उसके बाद 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8, बराबर है। यहाँ तक कंसिडर किया हम लोग ने। देन 4 5 4 6 ऐसा करके 7 8 तक किया। फिर 2 3 ऐसा करके कितने थे वो सपोर्ट काउंट में? तो 2 3 3 टाइम्स थे, 2 5 0 टाइम्स थे, 2 6 2 टाइम्स थे, 3 4 1 टाइम था, 3 5 3 टाइम्स था, 3 7 3 टाइम्स था, 6 8 2 टाइम्स था। ऐसा करके हम लोग ने काउंट ढूंढा। वापस यहाँ पे मिनिमम सपोर्ट वाला लॉजिक लगाया। तो यहाँ पे 2 3 2 4 3 5 3 7 5 6 5 7 6 7 वाली वैल्यू आ गई जो कंसिडर करनी है। अभी 3 टाइप सुपर सेट उसका 2 3 4 3 5 7 5 6 7 सारे कॉम्बिनेशन ट्राई किए। उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 1 3 1। और लास्ट में क्या है? 3 5 7। तो 1 और 1 को अवॉइड करना है, निकाल देना है, क्योंकि हमें सपोर्ट मिनिमम सपोर्ट कितना चाहिए? तो वो है आपका 3। तो 3 5 7 वाला वैल्यू आ गई मुझे। तो सुपर सपोर्ट काउंट कितना आ गया? 3। ऐसा ही नीचे एक एग्जांपल दिया है उसका है यहाँ पे, बराबर है। द वीकनेस ऑफ एसोसिएशन रूल क्या है? तो इट रिक्वायर्स एक्सपोनेंशियली मोर कंपटीशन एफर्ट एज अ प्रॉब्लम साइज ग्रो। जैसे भी प्रॉब्लम बढ़ते जाएगा वैसे ही बहुत ज़्यादा कंपटीशन करने पड़ेंगे। साथ ही इट हैज़ लिमिटेड सपोर्ट फॉर एट्रीब्यूट ऑन अ डेटा एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू डिटरमाइन राइट नंबर ऑफ आइटम्स। ये था आपका एप्रियोरी एल्गोरिथम।
इसके बाद हम लोग देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय क्लस्टर एनालिसिस। बराबर है। तो क्लस्टर क्या है, क्लस्टर इन शॉर्ट थोड़ी इंट्रोडक्शन देकर रखता हूँ। एक ही चीज़ दिमाग में बिठा के रखो कि क्लस्टर एक ऐसी चीज़ है जो सिमिलर टाइप की चीज़ों को साथ में रखता है। मान लो एक अपने कॉलेज के क्लासरूम में क्लस्टर बनाना है, तो एक जगह पे आए बेंचेस, एक जगह पे आया ब्लैक बोर्ड, एक जगह पे चौक, एक जगह पे आए आपकी बुक्स। तो बुक्स का क्लस्टर हुआ, जहाँ पे सिमिलर क्लस्टर के अंदर की चीज़ों में थोड़ा ही डिफरेंस होता है, लेकिन क्लस्टर टू क्लस्टर चीज़ों में बहुत सारा डिफरेंस होता है। बेंचेस में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, तीन को बैठने का बेंचेस, टू स्टूडेंट को बैठने का बेंचेस, लेकिन बेंचेस इज अ क्लस्टर विच इज़ वेरी मच डिफरेंट और विच इज़ हैविंग वेरी मच डिफरेंस दैन द क्लस्टर ऑफ अ फैन। तो यही हमें देखना है कि क्लस्टर कैसे, क्लस्टर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्लस्टर का एनालिसिस कैसे किया जाता है। ठीक है, इमेजेस अच्छे से पढ़ो, एकदम इजी है और ये ट्रिकी है। बराबर है। कुछ डाउट रहेगा तो पूछो। थैंक यू।